दोस्तों, एक लड़का था, वो काफी दुविधा में था। एक तरफ तो उसका मन था जो कह रहा था कि अगर उसे कैरियर फॉलो करना है तो अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, और उसका पैशन होता है म्यूजिक। दूसरी तरफ है उसका बुद्धि जो कहती है कि भाई देख, म्यूजिक बहुत रिस्की है, अगर जीवन में सफल होना है तो पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो एक काम कर, फाइनेंस सेक्टर जो है बहुत चल रहा है, उसमें एंट्री कर ले। तो मन कह रहा है कि यार डर मत, जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं अंत में जीत जाते हैं। वही बुद्धि कह रही है कि अरे ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि देखा यह गया है कि जो लोग पैशन को फॉलो करते हैं 10 में से 9 लोग असफल हो जाते हैं। अब ये जो थी दुविधा बहुत ज्यादा उसके दिमाग में चल रही है, समझ में नहीं आ रहा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ये चीज काफी दिन तक चलती रहती है, और जब चलती रहती है काफी दिनों तक तो उसका असर जो है उसकी बॉडी पे आने लगता है। काफी डल डल सा दिखाई देता है, कंफ्यूज सा दिखाई देता है, समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। काफी दिनों तक उधेड़-बुन रहती है, और अंततः उसको यह एहसास होता है कि ना तो मन सही बोल रहा है और ना ही बुद्धि सही बोल रही है, ना पूरी तरह से मन ही गलत है ना ही बुद्धि गलत है। दोनों चीजें अपने स्थान पर सही भी है और गलत भी है, और यह उस व्यक्ति के ऊपर है कि इन दोनों चीजों को कैसे लेकर चलता है। वो लड़का क्या करता है, वो फाइनेंस सेक्टर को ज्वाइन करता है, इससे उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, और शाम को वो अपने पैशन को फॉलो करता है। मुश्किल है, मुश्किल होता है, आसान नहीं है, बट चल जाता है। और जैसी तैसी परिस्थितियां सामने आती हैं उसके हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले उन लोगों के साथ है जिनकी एज 30 से ऊपर हो चुकी है, शादी हो चुकी है, जॉब है, उनको यह समझ नहीं आता कि शादी के साथ, फैमिली के साथ, जॉब के साथ क्या पीसीएस की पढ़ाई की जा सकती है। एक तरफ तो मन कहता है कि पॉसिबल नहीं है, और दूसरी तरफ वो दबी हुई इच्छा, शायद एक बार पीसीएस बन जाएंगे तो कितना बढ़िया रहेगा, पापा का सपना था, बचपन खुद का सपना था, तो वो अगर पूरा कर लेते हैं तो कितना अच्छा बात है। तो ये उधेड़-बुन काफी रहती है। कई बार इसके लिए लोग ट्राई भी करते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि वो कंफ्यूजन की स्थिति में या बिलीव ना होने की स्थिति में रिजल्ट आता नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि क्या सर यह संभव है कि यूपी पीसीएस प्री 2023 का पेपर क्या आपको लगता है कि क्रैक किया जा सकता है, तो मैं कहूंगा कि इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या सोचते हो। जो मन है वो मन परस्पर दो विपरीत ध्रुवों के बीच में डोलता रहता है, 100% पॉजिटिव, 100% नेगेटिव। और मन जो है कभी तो पूरा नेगेटिव हो जाता है, या तो कभी तो पूरा ही पॉजिटिव हो जाता है। थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ पॉजिटिव हो गए, थोड़ा सा कुछ गलत हुआ नेगेटिव हो गए। मन तो ऐसे ही डोलता रहता है। लेकिन जो बुद्धि होती है ना, वो तार्किक रहती है, तर्क पे रहती है, स्टेबल रहती है, स्टेबल रहती है, ज्यादा डोलती नहीं है। कुछ नया तर्क आएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, छोड़ देती है, बट ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहती है। इसीलिए तार्किक व्यक्ति कंफ्यूज नहीं रहते, लेकिन जो बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन तर्क के अंदर अगर कोई तार्किक व्यक्ति है, कुछ बहुत ही ज्यादा लॉजिकल व्यक्ति है, अगर उसमें इमोशंस नहीं है तो व्यक्ति भी नहीं है। और इमोशनल व्यक्ति के अंदर कुछ तर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेकार ही हो चुका है। कहीं ना कहीं दोनों चीजों का हमें साथ लेकर चलना पड़ता है, तर्क भी हो और इमोशंस भी हो, फैमिली भी हो और सक्सेस भी हो, फैमिली भी हो और समाज में इज्जत भी हो, पैसा भी हो, सब कुछ हो, तब तो लाइफ में वो हम कह सकते हैं कि हम सफल हो गए। अन्यथा सिर्फ एक चीज रहने से कोई फायदा नहीं। आप अच्छे फैमिली मैन बन के रह गए, ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि ये सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने अगर आपके मन में ये विचार डाला है कि आपको कुछ करना चाहिए, तो मतलब कि वो चाहता है कि आप कुछ करो। अब कर्म तो करना ही पड़ेगा ना साहब, वो तो ऊपर से आएगा नहीं। उसने आपके अंदर संभावनाएं देख ली हैं, अब यह आपके ऊपर है कि क्या आपने अपने अंदर संभावनाएं देखी हैं। अगर आपने अपने अंदर संभावनाएं देख ली हैं तो यकीन करिए ये यूपी पीसीएस प्री जो है ये 60 दिन में क्रैक हो सकता है। मैं बताऊं कैसे क्रैक होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है कि कुछ हवाई बातें होंगी, कोई चूरन तो नहीं बेच रहे हैं? नहीं सर, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट्स होते ही नहीं है सफलता के लिए। ये नहीं कि
ये पढ़ लो, इससे पढ़ लो से बाहर नहीं आएगा, इससे पढ़ लो से बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है। मैं सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। देखिए, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूं, मैं वही बताने जा रहा हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि जो मेरा स्टूडेंट है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि जो मैंने बताया क्या मैं सचमुच आपके साथ अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जो मैं अपने स्टूडेंट साथ कर रहा हूं वही मैं आज ओपनली बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए। आप चाहें तो अपने स्तर पर कर सकते हो। 60 दिन में क्या हो सकता है? 60 दिन में पहले समझिए कि हमें हमारी बुद्धि किस तरह काम करती है। देखिए, हमारी बुद्धि जो है ना, ये भूलने के लिए बनी है। जितनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आएगी, आप समझो कि अब भूलोगे तो है ही है, भूलना तो है, फॉरगेट तो करो। ये ही एक बुद्धि का, हमारे माइंड का एक बेसिक नेचर है। तो सबसे पहले तो हमें उन चीजों को बचा के रखना है जो हमने पढ़ा है, वो भूलने से अपने आप को बचाना है। हमारी सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जो लोग पैसा बहुत कमाते हैं वो अमीर नहीं होते, जो पैसा बचाते हैं वो अमीर होते हैं। तो पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेविंग बहुत करनी है। सेविंग्स मतलब कि आपने जो पढ़ा है उसकी सेविंग करना बहुत जरूरी है। कम पढ़ो, बट अगर उस टॉपिक से अगर आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको लेके चलना है। अब करना क्या है? मान लेते हैं कि आपने कोई चीज पढ़ी है, तो उसको टेस्टों के माध्यम से आना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अपने दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है कि वो फर्क महसूस कर सके दो ऑप्शंस के बीच में, ए और बी। लोग पढ़ते हैं, टेस्ट नहीं देते। अब लोगों के दिमाग में चलता है कि यार वो अपने उस डर का सामना नहीं कर पाते हैं कि यार अगर टेस्ट देंगे और फेल हो गए तो क्या होगा। नहीं, डरना नहीं है, आपको भ्रम से बाहर निकलना है, रियलिटी में आना है। भ्रम से बाहर निकलना है साहब। अगर तैयारी है तो है, नहीं है तो नहीं है, जो भी है वो ही यथार्थ होना चाहिए। टेस्ट के माध्यम से आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे। लेट सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट सपोज पॉलिटी का प्रीएम्बल पढ़ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने एक टेस्ट दिया, मान लो 25, जो मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि मान लेट सपोज घटना चक्र की बात कर लेते हैं कि घटना चक्र का एक टेस्ट हमने लिया। आपने पढ़ा, आप टेस्ट लो। घटना चक्र पढ़ा तो आपने होगा, लेकिन घटना चक्र पढ़ना और घटना चक्र को टेस्ट के रूप में पढ़ना, दोनों में फर्क है। लेटर पढ़ाई करने से दिमाग ट्रेंड नहीं होगा, लेकिन आप जब उन्हीं को टेस्ट के रूप में दोगे ना, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, महसूस करोगे आप, ठीक है। तो घटना चक्र पढ़ने के बाद उसको टेस्ट के रूप में देना जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि वो चीज याद हुई कि नहीं हुई। तो आपने मान लो कि 25 सवाल जो हैं टेस्ट हुए और 20 आपके करेक्ट हो गए और 5 आपके इनकरेक्ट हो गए। देखिए, समझिए क्या बोल रहा हूं मैं आपको। 25 सवाल का टेस्ट हुआ, 20 सही हो गए और 5 गलत हो गए। अब क्या करना है? सेकंड स्टेज आती है। अब इन 5 सवालों को अब एक कॉपी बनानी है आपको। मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स से बोला कि आप लोग एक कॉपी बनाओगे, उस कॉपी के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं, उस कॉपी के अंदर जो गलत सवाल हुए, इनकरेक्ट सवाल हुए, उनके स्टेटमेंट लिखना शुरू करोगे आप, जो गलत हुए। देखिए, जो आपको आता है वो तो आता है, जो आपको आता है तो वो आता है, जो नहीं आता है उसकी तो जद्दोजहद है ना। लड़ाई तो उसी चीज की है जो आपको नहीं आता है। दिमाग को याद तो उन्हीं को कराना है जो आपको नहीं आता, दिमाग भूल गया है या नहीं आता उसको। तो अब जो कॉपी बनाओगे ना और इस कॉपी को रोज रिवाइज करोगे ना, 10 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में, 10 मिनट अपनी को नोट्स को रिवाइज करने में आप 10-15 मिनट में रिवाइज कर ले जाओगे आप। और जब जिस दिन आपने, अब 60 दिन बाकी ना, मैं तो कहता हूं कि 30 बार भी रिवाइज कर लिया उन चीजों को जो आपको नहीं आता, क्योंकि जो आता है वो तो आता है, वो छोड़ दो, भूल जाओ। जो तो आता है तो आता ही है, क्या करना है इसका, तो टेस्ट में जाओगे दे दोगे आप। जो नहीं आते उनको जब लिखोगे इस कॉपी के अंदर और जब रिवाइज करोगे तो दिमाग अपने आप ट्रेंड होगा, रिकॉल करेगा, याद करेगा। और जब ये एग्जाम में आएगा तो आपका दिमाग पकड़ लेगा इस चीज को कि अरे रे ये तो वही सवाल आ गया। और चूंकि आपने टेस्ट दिया तो आप फर्क समझ में आ रहे हैं, पिछली बार जो यार मैंने गलत ऑप्शन कर दिया था, नहीं ये नहीं है, असली आंसर ये है। दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है और इस 60 दिन में आराम से होता है। इंसान जानवर से, बंदर से इंसान बन गया साहब। आप इंसान से सफल इंसान बन जाओगे 60 दिन के अंदर। इंसान से सफल इंसान 60 दिन में बन जाओगे आप। बट अपने इस भ्रम से बाहर निकलना है कि पहले तो आप ये सोचो कि टेस्ट नहीं देना, नहीं, टेस्ट के बिना अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाओगे कि आपको आता कि नहीं आता।
तो वो तो पहले आपको जरूरी है टेस्ट करना, ठीक है। तो टेस्ट कीजिए अपने आप को, जो गलत हो, जो सही है वो सही है, अच्छी बात है। जो नहीं आता, चाहे 5 हो या 20 हो 25 हो, सबको कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिखने के बाद उनको रिवाइज कीजिए और आप देखोगे कि धीरे धीरे से आपकी तैयारी होने लगेगी। आप फर्क महसूस करना शुरू कर दोगे, 30-35 दिन के अंदर आपके रिजल्ट आना शुरू कर देंगे, आ जाएगा। और जो भी लोग कितना भी काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, बच्चे हैं, हाउसवाइफ हैं, यकीन मानिए ये छोटी सी एक्सरसाइज करने से आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कमी महसूस, मतलब जो कमी है वो दूर शुरू हो गई है। अब ये टेस्ट आप खुद दे सको तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, खुद दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। या कहीं जहां से अच्छा लगे आपको वहां से टेस्ट दे दीजिए, लेकिन जो मैं प्रोसेस बताया वो फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, 250 250 प्लस टेस्ट जो है उसकी सीरीज चल रही है, उसकी सीरीज चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो मैं जितनी मैंने बातें बताई है ना, ये सब मैं अपने स्टूडेंट से बकायदा रोज करवाता हूं मैं काम किया, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता है कि सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे सफलता 100% मिलेगी। प्रकृति भी ना सही प्रोसेस फॉलो करती है तो ही रिजल्ट सही एक आता है। अगर वो भी रैंडमली कुछ भी करेगा तो रैंडम रिजल्ट आएंगे। सही रिजल्ट के लिए सही प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर दिल्ली इधर है तो आपको इधर ही जाना पड़ेगा। उधर जाएंगे ना साहब तो दिल्ली नहीं आने वाली। इंटेलिजेंसी मैटर नहीं करती है, प्रोसेस मैटर करता है। टीचर मैटर नहीं करता, नोट्स मैटर नहीं करते, बुक्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है प्रोसेस। और जब सही प्रोसेस आप अपनाते हो तो रिजल्ट आता है। 250 टेस्ट की सीरीज है, ठीक है, जिसमें आपको मैंने घटना चक्र के टेस्ट दूंगा, एडवांस टेस्ट देंगे, एनसीईआरटी टेस्ट देंगे, सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा, सब कुछ यहां से मिलेगा। करंट अफेयर्स यहीं से मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ A to Z मिलेगा, कुछ भी बाहर से नहीं लेना है आपको। और इसकी फीस कितनी है? 999 ये फीस रखी है, जिसको ऑफर के रूप में, चूंकि 2 दिन का होली का ऑफर है, तो 2 दिन में यानी कि 6 तारीख और 7 मार्च के लिए आपको हमने इसको 499 में कर दिया है, सिर्फ 2 दिन के लिए। और ये मत सोचना कि 7 तारीख के बाद करोगे तो मैं आपको 499 में, क्योंकि अगर आप इतने आलसी हो कि आप कॉल नहीं कर सकते तो मेरे मन में भी कोई रियायत नहीं है साहब आपके लिए, ठीक है। तो फीस बहुत कम रखी है मैंने आपको, ये भी बहुत गरीमत है। इतनी मेहनत कोई नहीं कराता, प्रोसेस कोई नहीं बनाता, गप्पे सब मरवाते हैं, मेरे नोट से आया, मेरे, अरे तो मैं तो कहता हूं कि उनके नोट से वो खुद ही पढ़ के एक बार प्री निकाल के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं, ठीक है। तो 2 दिन 6 और 7 मार्च अगर आप कर दोगे तो 499 होली की खुशी में, सिर्फ होली खुशी में, ठीक है, आपको ये ऑफर 499 मिल जाएगा। अन्यथा आपको 999 मिलेगा। और मैं इस रेट को नहीं चेंज करूंगा, ये उतना ही रहेगा। देखिए तो साहब कितने सीरियस हो, हाँ कितने सीरियस हम भी तो देखें कम से कम, क्योंकि जो आदमी सीरियस नहीं है वो किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, वो सिर्फ डे ड्रीमिंग करेगा, या तो डरा रहेगा या डे ड्रीमिंग करता है, एंड वो गुड फॉर नथिंग, किसी के लिए नहीं है, अपने लिए भी भले नहीं कर पाता है। तो फिर बोलो, खुद कर सकते हो कर लो, खुद आता कर लो, नहीं कर पा रहे हो मौका दीजिए, ठीक है। जैसे ना आइंस्टाइन ने कहा था, बहुत अच्छी पिक्चर है, कौन, शाहरुख खान की है ना, डियर जिंदगी, उसमें ये डायलॉग है कि पागल वो है जो रोज एक ही तरह काम करता है और सोचता है कि रिजल्ट अलग आए। रोज एक तरह से काम करता है और सोचता है रिजल्ट अलग आए, कैसे पॉसिबल है भाई साहब? जब आप एक ही तरह काम कर रहे हो तो रिजल्ट कैसे अलग आएगा? आप रोज ही, हर साल आपने एक ही प्रोसेस फॉलो किया है तो सफलता कैसे मिलेगी आपको? आपका प्रोसेस ही गलत था तो सफलता कैसे मिलेगी? इस बार प्रोसेस अलग कर दो तो रिजल्ट भी अलग आ जाएगा, प्रोसेस अलग कर दो रिजल्ट भी अलग आ जाएगा। थैंक यू।